हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 31, जिसका नाम है पुस्त पालन या फिर जिसे बही खाता भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का पहला भाग देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या है ये पुस्त पालन या फिर बही खाता। देखिए, इसे अगर आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो कोई भी व्यापारी, सामान्य व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी या व्यावसायिक संस्था अपने डेली स्तर पर जो लेन देन करती है, पैसों का लेन देन करती है, उसको एक तरीके से लिखने का ये तरीका है, उसे लेखा जोखा करने का एक तरीका है जिसे हम पुस्त पालन या बही खाता कह सकते हैं। तो समझते हैं इस बात को कि आर्थिक व्यवहार का मतलब पैसे का लेन देन। आप एक व्यापारी हो, किसी व्यक्ति को आप कोई वस्तु बेच रहे हो तो बदले में आपको पैसा मिलेगा। अब वो पैसा हाथों हाथ मिलता है तो भी उसका लेखा जोखा करना है। यदि वो उधारी में लिया जा रहा है सामान, तब भी आप उसको लेखा जोखा करोगे। साथ ही आपने किसी दूसरे व्यापारी से कोई सामान मंगाया है, बदले में उसे पैसा अदा किया है, उसको लिखना है। या फिर आप उधारी में सामान लेके आए हो, उसको भी लिखना है। तो इसे कहा जाता है आर्थिक व्यवहार। तो आर्थिक व्यवहारों का लेख पुस्तकों या बहियों मतलब एक तरह की पुस्तक होती है जिसमें लेखा जोखा किया जाता है। तो आर्थिक व्यवहारों का लेख पुस्तकों या बहियों में लिखना किसी भी व्यावसायिक संस्थान या फिर गैर व्यावसायिक संस्थान या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, ताकि वो सिस्टमैटिक रूप से देख सके कि किस तरह से मेरा पैसा जा रहा है और किस तरह से मेरा पैसा आ रहा है, हिसाब किताब क्या है। तो पुस्त पालन या फिर बही खाता एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हिसाब किताब को नियमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप से लिखा जा सकता है। तो यह पुस्त पालन और बही खाता लेखे जोखे को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, नियमबद्ध तरीके से लिखने की एक प्रणाली है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि किस तरह से यह पुस्त पालन, यह बही खाता का रूप आज की तारीख में हमें ऐसा देखने को मिलता है। शुक्र नीति के अध्याय 2 में एक श्लोक है, श्लोक नंबर 362, जो कि इस पुस्त पालन या बही खाता के तरीकों को हमें बताता है। क्या है यह श्लोक? आयम दो लिखेत्स विज्ञ व्ययम पश्चात थागतम वाये चायम व्ययम दक्षे पत्र भागे च लेखयेत। इसका मतलब यह है कि पहले आमदनी को लिखना चाहिए, कितना पैसा आ रहा है, और उसके बाद जैसा खर्चा हुआ है उसको लिखना चाहिए। अब ये किस तरफ लिखना चाहिए, इसकी बात भी इस श्लोक में की गई है कि बही के पन्ना जिसमें आप लेखा जोखा कर रहे हो, वो वाली किताब बही खाता, उसके उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ आमदनी लिखनी चाहिए और सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ, दाएं हाथ की तरफ व्यय को या खर्चे को लिखना चाहिए। तो इस श्लोक में, जो कि शुक्र नीति के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 362 है, उसमें भी हमें यह बात देखने को मिलती है कि हमें आमदनी और व्यय को लिखना चाहिए और किस तरह से लिखना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि भारत में हिसाब किताब रखने की विधि बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि आज के जमाने में ही हम ये हिसाब किताब लिख रहे हैं। हिसाब किताब लिखने की जो प्रणाली है वो पहले से ही चली आ रही है। बेबीलोनिया में ईसा से 2600 वर्ष पहले, बेबीलोनिया एक प्राचीन क्षेत्र है जो कि आज के एशिया के अंतर्गत आ जाता है। इसमें ईसा से 2600 साल पहले, ईसा मतलब ईसा मसीह का जन्म का समय, वो ईसा समय कहलाता है। उसके 2600 साल पहले कुछ लेखे पाए गए हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उस समय में भी हिसाब किताब लिखने की प्रणाली प्रचलित थी। इस समय में भी आपको लेखे मिलते हैं, इस समय के लेखे मिलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय में भी हिसाब किताब प्रचलित था। लेकिन जो वर्तमान दोहरे लेखे की प्रणाली है उसके जनक तो इटली के लुकास पेसियोली थे। लेकिन वर्तमान में जो लेखे जोखे की दोहरे लेखे की प्रणाली है, ये क्या है दोहरे लेखे की प्रणाली, आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे। तो ये जो वर्तमान में दोहरे लेखे की प्रणाली है उसके जनक इटली के लुकास पेसियोली थे। इटली कहाँ है? यूरोप में एक देश है। तो नाम आपको याद रखना है कि वर्तमान दोहरे लेखे की प्रणाली के जनक कौन है? इटली के लुकास पेसियोली। इस दोहरे लेखे की प्रणाली को इटालियन प्रणाली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे सबसे पहले इटली के व्यापारियों ने अपनाया था। इसकी जनक माने जाते हैं लुकास पेसियोली, इटली के हैं और इसे
इटालियन प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इटली के जो व्यापारी थे उन्होंने इसे अपनाया था। 1795 में एडवर्ड जोन्स नामक व्यक्ति ने इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब आप किताब को बरकरार रख रहे हो, किताब को बरकरार रख रहे हो मतलब आप लेखा जोखा रख रहे हो। तो ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का प्रकाशन किसने किया था? एडवर्ड जोन्स ने। कब किया था? 1795 में। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि इस पुस्त पालन या बही खाता के संबंध में, कि कैसे ये पुस्त पालन या बही खाता का सिस्टम धीरे 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 आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। आते हैं अपने पाठगत प्रश्न की तरफ। पाठगत प्रश्न मतलब पाठ में जो क्वेश्चन बीच में पूछे गए हैं, किस पर आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी उसी पर आधारित कुछ आसान से ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एडवर्ड जोन्स की पुस्तक का नाम लिखिए। अभी हमने देखा 1795 में एडवर्ड जोन्स ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एडवर्ड जोन्स की पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? हमने अभी बात की है कि करीब करीब 1795 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो हमने देख लिया इसके पाठगत प्रश्न। आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है, बहुत ही कम चीजें पढ़ी है, उन्हें हमें रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।